हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, पीरियड आने से पहले ऐसे आपके शरीर में क्या संकेत आपको दिखाई देगा जिसको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होते हैं, सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं आपको, लेकिन वो जो सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, वो जो होते जब आपको पीरियड आने वाले होते तो भी आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जब प्रेगनेंसी रुकती है तो भी वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, हाँ मुझे पीरियड आने वाले हैं इसका सिम्टम्स है, या फिर मेरी प्रेगनेंसी रुकी है इसका सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऐसे टोटल हम 4 से 5 सिम्टम्स बताएंगे जिसको देख के आप समझ सकते हो हाँ, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या फिर नहीं कंसीव किया है। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मैं सकता रहा कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, प्लीज एक लाइक कर देना, और प्लीज आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि हाँ, ये सिम्टम्स आपको कब आपको दिखाई देता है, ये सिम्टम्स आपको क्यों आपको दिखाई देता है, इस सिम्टम्स के दिखने का रीजन क्या होता है, और कितने परसेंट महिलाओं को ये सिम्टम्स दिखाई देता है, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। पहला जो सिम्टम्स होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद दिखाई देता है, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, जैसे आपका बेबी इम्प्लांट होता है, जैसे आपका बेबी यूट्रस में चिपकता है, तुरंत ही आपको ये सिम्टम दिखाई देता है, वो होता है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। फ्रेंड्स, ये कब होता है, ये ओवल्यूशन के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद, या फिर अगर आप नोटिस करोगे तो जब आपका पीरियड का जो डेट होता है नेक्स्ट, उससे 7 से 8 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले, जैसे जिसकी पीरियड साइकिल हो, किसी की 28 दिन की होती, किसी की 30 दिन की होती, किसी की 32 दिन की होती है। तो किसी को पीरियड आने से 7 से 8 दिन पहले दिखाई दे सकता है, किसी को 5 से 6 दिन पहले। आप नोटिस आप करोगे तो आपको हल्की सी आपको स्पॉटिंग आपको दिखाई देगी ब्लड की, जो कि पिंक कलर की होती है, या फिर जो होती है ब्राउन कलर की होती है। पीरियड जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एकदम हल्की सी होती है, 2 या 4 बूंद होती है, जो कि पीरियड डेट से कम 7 से 8 दिन पहले आपको दिखाई देती है। जब आपका बेबी इम्प्लांट होता है तभी आपको ये दिखाई देता है। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, बहुत हल्की सी होती है। इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और ये स्पॉटिंग ये होती क्यों है, तो जो आपका जो बेबी होता है, जो फर्टिलाइज जो एग होता है, वो जो एक हफ्ते जब आपके फेलोपियन ट्यूब में जब वो रहता है, एक हफ्ते के बाद जब वो आपके यूट्रस के यूट्रीलाइन में चिपकने के लिए जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ के कुछ टिश्यूज जो होते हैं, जब उसको निकालता है, टिश्यूज को निकाल के तभी तो अंदर धसेगा। जैसे आप किसी पौधे को लेके आते हो तो आप मिट्टी आप खोदते हो, उसके बाद उसमें पौधे को लगाते हो। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है, वो खुद को जगह बनाने के लिए, धसने के लिए आपके जो टिश्यूज होते हैं उसको निकालते हैं, और उसके बाद उसमें वो धस जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका जो कुछ जो जो टिश्यूज होते हैं रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की सी आपको स्पॉटिंग होती है। ये जो होती जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको स्पॉटिंग आपको होती है। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं हाँ, प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण यही होता है। और फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स होता है 30 से 35% महिलाओं को दिखाई देता है। बट फ्रेंड्स, क्या सभी लोग जो है नोटिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है 25-30% महिलाओं को दिखाई देता है। और फिर नंबर दूसरा सिम्टम्स होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प, जो कि फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट जो पीरियड जो डेट होता है उससे कम 5 से 6 दिन पहले आपको ये दिखेगा इम्प्लांटेशन क्रैम्प, जो कि पेट के निचले हिस्से में आपको होगा। और ये हल्का से एकदम क्रैम्प होता है, मतलब एकदम माइल्ड एकदम क्रैम्प होता है, चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो। जब आपका बेबी इम्प्लांट होता है उसी समय आपको ये क्रैम्प आपको दिखाई देता है, महसूस आपको होता है, अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे। और ये जो होता है बहुत लोग नोटिस करते हैं, बहुत लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ, मुझे जो है पेट में दर्द हो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। लोग समझते हैं कि हाँ, मुझे पीरियड आने वाला है इसीलिए मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स ने ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि जो पीरियड आने वाला होता है उस समय जो पेन होता है, तो पीरियड जो आपका डेट होता है ना उस समय आपको पेन होता है। मतलब जैसे आपका पीरियड डेट 30 तारीख को है, तो आपको 29 तारीख को आपको पेन होगा, नहीं तो आपको 30 तारीख को आपको पेन आपको होगा। बट 7 से 8 दिन पहले आपको पेन आपको नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पीरियड डेट से 7 से 8 दिन पहले अगर आपको पेन अगर हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, हल्का सा क्रैम्प सा, बहुत तेजी से नहीं होता, एकदम हल्का सा हो रहा है, तो आपको ये समझना है हाँ, ये आपका इम्प्लांटेशन आपका क्रैम्प है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई उसका क्रैम्प है। और फ्रेंड्स, ये क्यों होता, तो वही फ्रेंड्स, जब आपका बेबी जब इम्प्लांट होता है, तब जब आपके बॉडी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है, तभी आपको हल्का सा पेन आपको होता है। ये फ्रेंड्स कितनी परसेंट महिलाओं को होता है, तो फ्रेंड्स ये 30 से 40% महिलाओं को होता है। फ्रेंड्स होता तो 70 से 80% महिलाओं को, बट फ्रेंड्स लोग इग्नोर कर देते हैं हाँ, शायद मुझे पीरियड आने वाला होगा या इसीलिए ये पेन हो रहा है, या फिर फ्रेंड्स ये सोचते हैं हाँ, ऐसे ही पेन हो रहा होगा।
इसलिए लोग नोटिस नहीं करते। तो इसलिए अगर आप नोटिस अगर आप करते हो ओवुलेशन के बाद, अगर आप नोटिस अगर आप करते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो रहा है। अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो समझो कि हाँ आपने सिम्टम्स होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि आपको बार बार आपको यूरिन आपको पास करने जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप नोटिस आप करना, जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है पीरियड आने से 7 से 8 दिन पहले आप नोटिस आप करोगे कि आपको रात में आप पानी आप नहीं पी रहे हो, मतलब जैसे आप पहले पी रहे थे वैसे आप पी रहे हो, लेकिन आपको बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है। बार बार हर 10 मिनट में आपकी इच्छा हो रही है यूरिन पास करने की। आप सोचोगे हाँ ठंड का मौसम है तो यूरिन पास करने वैसे भी जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हाँ, बट ठंड में आप पानी भी आप कम आप पीते हो, ठंड में आप बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं पीते इन कम्पेयर टू गर्मी। गर्मी में आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, बट ठंडी में आप बहुत कम पानी पीते हो, मतलब इतना ही पानी पीते हो जितना आपको प्यास लगे, आप पानी पीने से बचते हो। इसकी वजह से अगर आपको ठंड में भी अगर आपको बार बार अगर आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा ठंड में, और रात में आप पानी आप नहीं पियो फिर भी आपको यूरिन पास करने आपको जाना पड़ रहा है, दिन में भी आपको बार बार हर 10 मिनट में आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका जो बेबी होता है वो आपके यूट्रस में होता है। भले आपका बेबी छोटा ये मटर के दाने के जैसा है, बट आपका जो यूट्रस होता है वो स्पेंड हो रहा है, मतलब वो हल्का सा बढ़ रहा है। और जो आपके जो यूरिनरी जो ब्लेडर होता है वो जस्ट यूट्रस के बगल में होता है। तो क्या होता है, जैसे से वो बढ़ता है ना तो आपके यूट्रस पे जो आपके यूरिनरी ब्लेडर होता है उस पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको तुरंत थोड़ा सा कलेक्ट होता है यूरिन, तुरंत आपको पास करने आपको जाना पड़ता है। एक तो फ्रेंड्स ये रीजन होता है। दूसरा फ्रेंड्स ये रीजन होता है कि अभी जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब इन कम्पेयर टू पहले 20 से 30% आपका जो ब्लड फ्लो होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो किडनी होता है तेज वर्क करता है। तो इसकी वजह से आपको बार बार आपको यूरिन पास करने आपको जाना पड़ता है। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहा है समझो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। और फ्रेंड्स ये सिम्टम जो होता है 70 से 80% महिलाओं को दिखाई देता है। ऐसा नहीं हाँ किसी को दिखाई देता किसी को नहीं, 70 से 80% ये सिम्टम्स चौथा सिम्टम्स होता है बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत जल्दी थक जाना। फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। एसटीजी हार्मोन्स बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनता है। जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो पिक लेवल पे होता है, मतलब वो ज़्यादा बढ़ता है। वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप थकान आपको लगती है, आपको नींद आपको बहुत ज़्यादा आपको आती है। इन कंपेयर तुम देखोगे जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती तो आप जितना सोते हो उतना ही सोते हो, मतलब रात में बहुत लोग क्या दिन में नहीं सोते, तो वो अगर रात में सो रहे तो उनकी प्रॉपर नींद हो जाती है। बट फ्रेंड्स क्या जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप रात में भी आप सो लिए हो, आप दिन में भी आप सो लिए हो, फिर भी आपको हमेशा मन होगा बस मैं सोती रहूँ, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हार्मोनल इशूज़ है, अभी हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो आप थक जाओगे। तो अगर आप देख रहे हो कि हाँ आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसा ही काम कर रहे हो, बट आप बार बार आप थक जा रहे हो, थोड़ा सा काम करते हो बस थक जाते हो, अगर ये चीज़ अगर आपके साथ में अगर हो रहा फ्रेंड्स तो समझो कि हाँ ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, आपने प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया। और फ्रेंड्स ये जो सिम्टम्स होता है 70 से 75% महिलाओं को, ये टोटल मैंने इस वीडियो मैंने 4 सिम्टम्स बताए। अगर आपको 4 सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 2-3 सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और अगर आपको पता चलता है कि हाँ अगर आपको हल्का से भी ऐसा लग रहा है हाँ शायद ये मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, तो आपको वेट करना है। पीरियड मिस होने के कम से कम 7 से 8 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना है। उसके बाद आपको श्योर हो जाना है हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। उसके बाद भी आपको ऐसे बैठ नहीं जाना है, आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कई बार प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है, बट फ्रेंड्स क्या होता है प्रेगनेंसी बाद में मिसकैरेज हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि आप डॉक्टर को आप विजिट नहीं करते हो, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली वगैरह स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आपको आ जाती है। इसके लिए हम बताते हैं आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद भी आप श्योर हो जाओ, फिर भी आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना, आपको विजिट करना डॉक्टर के पास, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो आपको अपनी प्रेगनेंसी सब आपके अकॉर्डिंग आपके प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो प्रेगनेंसी रहेगा वो हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना।